Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हाथरस की गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग की और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट। मनीषा के लिए जस्टिस के लिए किया जा रहा है और ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम तो पूरे मालने में भी हो ही रहा है, पूरे जिले लेवल पे हो रहा है। उत्तर मुंबई के लिए इसका पूरा डिटेल समझाएंगे। ये जो मनीषा के साथ में जो गलत तरीके से जो उनके साथ में जो बलात्कार हुआ है, जो उसके साथ में जो घटना घटी है, इसके लिए पूरे यूपी के अंदर तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से विरोध हो रहा है और हम लोग उसके जस्टिस के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे अखिलेश यादव जी का आदेश है कि इसी तरीके जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा उसी तरीके से हम लोग लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से ये सत्याग्रह और मोमबत्ती का जो श्रद्धांजलि का जो प्रोग्राम है शांति से हम लोग करते हैं। योगी सरकार ने थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि ये अपोजिशन पार्टी दंगा भड़काने के लिए ये प्रोग्राम कर रही है। जस्टिस फॉर मनीषा एक वेबसाइट क्रिएट किया गया था जिसकी वजह से दंगा भड़काया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं हुआ था। अपोजिशन पार्टी के लोग भड़का रहे लोगों को सरकार के खिलाफ। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या है ये योगी कैसा मालूम है? आप समाजवादी पार्टी से तो अपोजिशन में ही है। योगी तो मालूम है सबको सही तरीके से किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है। जिस जगह जिस गांव के अंदर यहाँ जो कांड हुआ है उस गांव के चारों तरफ भी मालूम है, वहाँ पे वो सभा बैठाई जा रही है। जो रेपिस्ट लोग हैं वहाँ सभा कर रहे हैं और सभा करने के बाद अभी वो लोग को जितने परिवार वाले लोग को उनको धमकी दी जा रही है। तो धमकी दी जा रही है तो इनको योगी को समझना चाहिए कि जब वहाँ पे बैठे हुए लोग धमकी दे रहे हैं तो हम जो विपक्ष वाले किस तरीके से विपक्ष वाले तो हम इसका आवाज उठाएंगे और इसकी आवाज तो अच्छी तरीके से उठेगी। कह रहे हैं कि योगी सरकार ने जो बताया कि वेबसाइट क्रिएट करके की गई है जो भी इस वक्त डीएक्टिवेट है वो झूठ है, सारी बातें झूठ है, सबको। अब हम बात करेंगे यहाँ पे तालुका के जो अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक जी, ये बताएंगे कि भाई जो योगी सरकार का कहना है कि झूठा क्रिएशन किया गया था वेबसाइट का, उसके बारे में क्या कहना है? मैं सबसे पहला तो आज ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये हम लोग समाजवादी पार्टी के माध्यम से यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, तो हमारे जिला अध्यक्ष आने वाले थे यहाँ, गिरजा शंकर सिंह, तो ये आए नहीं क्योंकि उनकी तबीयत सडनली खराब हो गई, सर दर्द करने लगा, तो इसलिए वो नहीं आ सके। तो उन्होंने लोगों से क्षमा मांगा है और मैं तालुका का अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ, इसके नाते मैं ये कह रहा हूँ, योगी सरकार जो कह रही है कि एक वेबसाइट चालू किया गया उसमें ये वो दुनिया की तिकरमबाजी जो बात हुई है, उन्होंने क्लियर कर कहा कि विपक्ष का काम है जो हमारे अपोजिशन में वो लोग जानबूझ के करवा रहे हैं। तो देखिए ये हिटलरबाजी की सरकार है। पहले किसी जमाने में यहाँ लोग खड़े, इनको पता होगा और आपको भी पता होगा कि एक हिटलर आया था जो अपनी मनमानी करता था और किसी की सुनता नहीं था और सच्चे लोगों को झूठा साबित करता था और खुद झूठ बोलता था, उसको सच साबित करता था। जो बीजेपी की सारी चीजें नाकाम हो रही है उसको सच साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। उनका एक नारा था, सबसे पहला उसने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा आज लोगों को दिख रहा है। कितनी बेटी पढ़ रही है, कितनी बेटी बच रही है। आज आप यूपी बिहार में जाइए, हर 10 मिनट में एक रेप हो रहा है। इसके लिए सरकार की कान नहीं खुल रही है, लेकिन सरकार इस बात पे ज्यादा जोर दे रही है कि गलत हो रहा है, हमारे खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अरे आज अगर कोई विपक्षी आपके से सवाल करता है तो आप उसको इंटरनेशनली बोल देते, उसको आतंकवादी बोल देते। अगर मुस्लिम है उसको बोलते पाकिस्तान जाओ तुम आतंकवादी है। कोई हिंदू है उसको बोलते कि तुम ये क्या इधर MP नक्सलवाद। कोई हिंदू रहता है उसको नक्सलवाद बोल देते। मुस्लिम अगर उनसे सवाल किया तो उसको आतंकवादी बोल देते, पाकिस्तान जाओ बोल देते। ये तो उनका रवैया है। यूपी की सरकार, आज जो बीजेपी सरकार बैठी है गद्दी पे, ये क्या कर रही है? सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आज किसान रोड पे है, हरियाणा पंजाब और पूरे हिंदुस्तान के किसान रोड पे है। आप कह रहे हो कि हम किसान के फेवर में बिल लाए, किसान को इसका फायदा होगा, लेकिन जब किसान कह रहा है कि ये फायदा मुझे नहीं चाहिए, ये बिल नहीं चाहिए, तो आप क्यों नहीं उसको माफ कर रहे हो? क्यों नहीं उस बिल को खारिज कर रहे हो? ऊपर भी उनका यही बयान था कि भड़काया जाता है सही तरीके से उनको। अरे भड़काया जा रहा है। आप मुझे बोल रहे हो मुझे खाने का खीर है, खीर मुझे पसंद है खाने का, और आप मुझे सत्तू दे रहे हो तो कैसे खाऊंगा मैं? सत्तू मुझे नहीं चाहिए ना, आप खीर दो ना मुझे। जब मैं बोल रहा हूँ मुझे ये बिल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप कैंसिल करो बिल को, क्या जरूरत है उसको पास करने की? और आपने इतना, आज महामारी चल रही है, आज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोरोना महामारी चल रही है। इस महामारी के बीच में ये 18-19 जो बिल पास किया, इसकी क्या जरूरत थी? आज लोगों को
महामारी से बचाने की जरूरत है, ये बिल पास करने की जरूरत है। योगी सरकार बोलती है कि बाहर से फंडिंग हो रही है और सिर्फ यहाँ पर एक दंगा भड़काने की साजिश करी जा रही है, जिसमें कई मुस्लिम देश इसमें फंडिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात आपको फंडिंग आई है क्या? देखिए, फंडिंग हिंदुस्तान में किसको हो रही है वो हिंदुस्तान का बूढ़ा बच्चा जवान सारा जानता है। आज हिंदुस्तान के पूरे खजाने खाली हो गए। ये पैसे कहाँ गए? बीजेपी के खाते में गए। केयर फंड में पैसे आए, विदेशों से आए, चाइना से आए, फलानी जगह से आए। केयर फंड के पैसे का कोई हिसाब नहीं है। तो ये फंडिंग तो बीजेपी के पास हो रही है, लेकिन वो बदनाम करके अपना ऐप छुपाने के लिए दूसरों को बदनाम कर रहे हैं। आज दुनिया का सिस्टम क्या है? आज क्या सिस्टम चल रही है? बीजेपी अपना ऐप छुपाने के लिए दूसरों को बदनाम कर रही है, दूसरों को रोड पे ला रही है। नहीं, उनका ये कहना है कि ये जो चल रहा है मनीषा को लेके, इससे बाहर से फंडिंग आ रही है। बाकायदा कई चैनल दिखा रहे हैं इस चीज़ को, और योगी सरकार भी ये कह रही है कि आप लोग फंडिंग हो रही है और विपक्ष जो है एकजुट होके सरकार के पीछे पड़ा हुआ है मनीषा को लेके। मतलब विपक्ष एक साथ होके और सरकार पे हमला कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है, तो कोई मैटर नहीं है। इस तरीके से खाली बाहर से पैसा आया। कई मुस्लिम देश इसमें यहाँ पर चाहते हैं कि दलित और ठाकुर लड़ जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो सरकार है टोटल झूठी सरकार है। इलेक्शन लड़ना रहता है, उनको वोट लेना रहता है तो आगे बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में बोलते हैं ये तो जुमला था। तो ऐसे लोगों की बातों को क्या यकीन किया जाएगा कि फंडिंग आ रहा है? वो तो अपनी बचाने के लिए कर रहे। फंडिंग आ रहा है तो फंडिंग जा कहाँ रहा है वो तो बताओ, साबित तो करके बताओ। खाली बोलने से होगा? और यहाँ तो लोग साबित कर रहे हैं कि आपके केयर फंड का पैसा कहाँ गया। आज रिजर्व बैंक का पैसा जो जमा होता है कि जो देश के बुरे वक्त में काम आता है, वो पैसा आपने निकाल लिया, वो पैसा कहाँ गया? तो इन सब हिसाबों से आमिर खान का पैसा, ये सब हिसाब के वजह से कि लोग हिसाब लेंगे, इसके वजह से डर के मारे लोगों को बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ अपना ऐप छुपाने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो अपने ऐप छुपाने के लिए विपक्षियों को बदनाम कर रही है। और विपक्षी अगर आवाज उठाता है तो उसको वो जेल में डालने का काम कर रही है, उसमें वो आतंकवादी घोषित करने का काम कर रही है, नक्सलवाद घोषित करने का काम कर रही है। बीजेपी का बस यही काम है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए बीजेपी कोई भी काम ऐसा नहीं करी है। अगर 6 साल में उन्होंने काम किया है तो आज वोट लेने जाते तो अपनी काम क्यों नहीं गिनाते? अपनी उपलब्धि गिना के क्यों नहीं वोट मांगते? विपक्षी की बुराई करके क्यों वोट मांगते? लोगों को आतंकवादी घोषित करके आगे उनके बारे में कोई आवाज उठाए, सीधा जेल में, आजम खान जेल में, लालू जेल में, फलाना जेल में, ढिमका जेल में। आज दिल्ली कांड हुआ, दिल्ली कांड में क्या हो रहा है ये सब लोगों को दिख नहीं रहा है? जो एनआरसी के विरोध किए उनको उठा के अंदर करके रखा है, जो रियल में आरोपी है उनको छूट दिया जा रहा है। तो ये क्या है? आज बीजेपी का सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो जितना देश के लिए उल्टा बोलेगा, गलत बोलेगा, बीजेपी उसको उतना ऊंचा ओहदा देती है। ये बीजेपी का तो रूल है, सारे लोग जान रहे हैं। आज बीजेपी एक बार आई थी, सत्ते में आने से पहले कही थी कि बाकी पार्टियों में क्रिमिनल लोग है, ज्यादा क्रिमिनल है। आज बीजेपी में कितने क्रिमिनल है वो बताइए? आज मुसलमानों के खिलाफ अगर बोला जाता है उसको अच्छे से अच्छा ओहदा देता है। आपके पार्टी का आदमी रेपिस्ट है, रेप करता है, उसको आप जाके आपका आदमी जाके माला पहनाता है आपकी पार्टी का आदमी। फिर आप बड़ी बड़ी बातें किस मुंह से करते हैं? आप कितने बेशर्म हो जाओगे?